तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और तभी जो वो ब्लैक स्मॉल थंडर होती है वो एक बिजली की तरह चमकती है और वो जेलिंग के फ्लेम में इंटर कर जाती है और एक्सप्लोड होने के बाद उसे गायब कर देती है। और जो वो थंडर फ्लेम थी वो जेलिंग की फ्लेम्स को नष्ट करने के बाद तब भी जेलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। और तभी जो जेलिंग होता है वो कहता है क्या ये थंडर फ्लेम क्या इतनी स्ट्रांग हो सकती है। और इस टाइम पर जो जेलिंग था वो भी इसकी पावर को जान चुका था और इस समय वो बहुत ज्यादा डर को महसूस कर पा रहा था। और जो ये चीज थी वो बहुत ज्यादा ही डेडली थी और इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी छोटी है, पर ये छोटी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा ही डेडली है। और इस टाइम जो जेलिंग था वो पसीने से पूरा भीग चुका था और पीछे हट चुका था। और तभी वो जल्दबाजी में साइंस को बनाने लगता है जिससे कि जो उसके अराउंड में फ्लेम वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके और अपनी सोल को और भी ज्यादा प्रज्वलित कर सके। और फिर जो जेलिंग होता है वो अपनी उन फ्लेम से एक अपने आसपास बैरियर बना लेता है और उस बैरियर को बनाने में वो बहुत ज्यादा ही पीला पड़ चुका था। और जेलिंग को पता था कि इस समय जो इसकी फ्लेम है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, बट जेलिंग ये भी जान चुका था जो जूफेन की थंडर फ्लेम है वो इसकी गोल्डन फ्लेम से भी ज्यादा खराब है। और इस टाइम पर जो जेलिंग की बॉडी थी वो पूरी कांपने लगी थी। और तभी हमें वू किंग्क्यू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा चिंता में भर चुका था। और वू किंग्क्यू ने कभी भी अपने जूनियर ब्रदर को इतना ज्यादा घबराते हुए कभी नहीं देखा था। और इस टाइम पर जो एक्साइल्ड बाय मी था वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि जो वो फायर फ्लेम थी वो पलक झपकते ही गायब हो गई थी। और जो वो जूफेन की थंडर फ्लेम थी वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग थी, जितना कि बाय मी सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा ये थंडर फ्लेम उससे ज्यादा स्ट्रांग निकली। और जो वो ब्लैक फ्लेम्स थी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और गोल्डन फ्लेम्स को नहीं जलाना चाहिए था क्योंकि जो ये गोल्डन फ्लेम्स थे वो जेलिंग ने अपनी आत्मा को जलाने के बाद फॉर्म किया था। और जो ब्लैक फ्लेम की पावर थी वो बस जेलिंग के सोल को खत्म करने से कुछ ही दूर थी। और तभी जो एक्साइल्ड बाय मी होता है वो कहता है भगवान का शुक्र है कि जो वो बूढ़ा आदमी वहां जा चुका, नहीं तो ये लड़का आज मर जाता। और जब एक्साइल्ड बाय मी उस ब्लैक थंडर फ्लेम को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो उसकी भी सांस जो होती है रुक जाती है। और तभी वहां पर सबके कानों में एक क्रिस्प साउंड सुनाई देता है। और तभी हमें उस ब्लैक थंडर फ्लेम की तरफ दिखाया जाता है जो कि येलिंग के राइट में पहुंच चुकी थी। और उसके रास्ते में आने वाले जो स्पेस थे उन स्पेस में दरारें पड़ती जा रही थी। और जूफेन एक स्माइल के साथ वो सब कुछ देख रहा था। और वहाँ पर जितने लोग भी उस फाइट को देख रहे थे वो बहुत ज्यादा ही टेंस्ड हो चुके थे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। और एक्साइल्ड बाय मी जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और एक्साइल्ड बाय मी गुस्से में कहता है आखिरकार वो ओल्ड गुड इतना टाइम क्यों लगा रहा है। बट इस टाइम पर जो येलिंग था वो बहुत ज्यादा ही पैनिक हो चुका था और वो अब फेस करने जा रहा था उस थंडर ब्लैक फ्लेम को। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कुछ साइन को बनाने लगता है और वो जैसे जैसे उस डेडली थंडर फ्लेम को देख रहा था वैसे वैसे और ज्यादा कांपता जा रहा था। और इस टाइम पर उसके अराउंड में बहुत ज्यादा गोल्डन फ्लेम्स आ चुकी थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि येलिंग ने अपना सब कुछ लगा दिया जो भी उसके पास था। और उसकी जितनी पावर थी वो डिस्प्ले में शो हो रही थी जो कि डिफेंस करने के लिए फोकस्ड हो चुकी थी। और येलिंग ने इस टाइम पर अपना सब कुछ दे दिया था और अब वो पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। बट जो येलिंग था वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था और येलिंग को इस टाइम पर लग रहा था जो कुछ भी उसने लगाया है अभी ये भी येलिंग की लाइफ को बचाने के लिए इनफ नहीं है। लेकिन जो येलिंग था वो बस इतना ही कर सकता था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था। और इन दोनों ने ही येलिंग और जूफेन ने अपनी पावर की आखिरी बूंद का भी इस्तेमाल कर लिया था। और अब जो आउटकम है वो डिसाइड होने वाला है इस फाइनल क्लैश के बाद। और वो दोनों ही गंभीर लग रहे थे और इसके खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। पर तभी जो वो थंडर ब्लैक फ्लेम थी वो जेलिंग के बैरियर से टकरा चुकी थी और इस टाइम पर जेलिंग का दिल बहुत ज्यादा ही टाइट हो चुका था। और तभी जो गोल्डन फ्लेम्स होती है वो भड़क जाती हैं और जो ऑडियंस थी वो तनाव में देख रही थी। और जब जूफेन लड़की को देखता है तो जूफेन का चेहरा उतर जाता है जो कि फिनाले का वेट कर रही थी। और तभी एक लाउड बैम की आवाज आती है और ये एक्सप्लोजन बहुत जोरों से हुआ था। और इस लाउड एक्सप्लोजन की वजह से जो येलिंग की वॉल थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और इसकी वजह से जो येलिंग था वो कांपने लगा था और मुंह से ब्लड को फेंकने लगा था। लेकिन उसने अपने डर से भरी आंखों को सामने की ओर रखी और जो थंडर ब्लैक स्नेक था वो येलिंग के लिए आ रहा था। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है मुझे इसके लिए जो कुछ भी करना था मैं वो सब कुछ कर चुका हूँ। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो इस सच पावर के सामने अपने आप को कुचला हुआ महसूस कर रहा था। और तभी जो वू किंग्क्यू होता है वो चिल्लाते हुए कहता है जूनियर ब्रदर। और इस टाइम पर जो वू किंग्क्यू था वो भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर वू किंग्क्यू वहाँ चला भी जाता है तब भी वो जूनियर ब्रदर को अपने नहीं बचा पाएगा। और वहाँ पर जो सभी लोग थे जो वहाँ पर देख रहे थे वो बहुत ज्यादा ही टेंस्ड हो चुके थे। और इस टाइम पर जो एक्साइल्ड बाय मी था वो बहुत ज्यादा ही चिंता कर रहा था। और इस टाइम केवल जूफेन के चेहरे पर एक एविल स्माइल थी और जो उसकी आंखें थी वो खुशी से चमक रही थी। और जूफेन येलिंग से कहता है मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की यही
सजा एक कमीने। और तभी वहाँ पर कोई कहता है सीजिंग ड्रैगन क्लॉ, और ये आवाज एक बूढ़े आदमी की लग रही थी। और इतना कहते ही एक हमें ड्रैगन क्लॉ को दिखाया जाता है जो कि उस थंडर फ्लेम वाले सांप को पकड़ लेता है और उसे येलिंग के ऊपर वार करने से रोक देता है। और जो वो थंडर फ्लेम थी वहीं पर रुक चुकी थी और तब जाके जो येलिंग था वो चैन की सांस ले सका था। और तभी जो येलिंग होता है वो कहता है मैं बच चुका हूँ। और तभी जो जूफन होता है वो अपनी आईब्रो को सिकोड़ लेता है और एक बूढ़े आदमी को आते हुए देखता है। और जो लोग थे वहाँ पर वो सभी लोग शॉक्ड में देख रहे थे और वो लोग कहते हैं आखिरकार वहाँ पर एक्सेल्ड हायरन क्या कर रहे हैं। और जब एक्सेल्ड हायरन ने येलिंग को बचाया तो उससे एक बात क्लियर हो चुकी थी कि येलिंग एक ऐसा इंसान है जिसे बचाने के लिए एक्सेल्ड खुद वहाँ पर चले गए। और तभी हमें एक्सेल्ड बाइमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि वो भी राहत की सांस लेता है जब एक्सेल्ड हायरन ने उस अटैक को रोक दिया और येलिंग को बचाने में सक्सीड हो गया। और एक्सेल्ड बाइमी कहता है भगवान का शुक्र है कि उसने कर दिखाया, नहीं तो जूफन येलिंग को खत्म कर डालता। और तभी जो जूफन होता है वो बहुत ज्यादा खराब मूड में उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और कहता है एक्सेल्ड हायरन आखिरकार इसका क्या मतलब है और क्या समय अभी खत्म हो चुका है। और तभी जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है लड़के जो आउटकम है वो सभी को पता चल चुका है, तो आखिरकार अब इससे क्या ही होता है। और तभी जो जूफन होता है वो एक्सेल्ड हायरन से कहता है डबल ड्रैगन के पास रूल्स होते हैं और जब तक कि एक साइड एडमिट ना करे या फिर कुछ ली ना जाए तब तक कि दूसरा जीत नहीं सकता। और इसके बारे में एक्सेल्ड भी मुझसे अच्छे से जानते होंगे। और एक्सेल्ड्स जो वेस्टर्न लैंड है वो अभी देख रहा है और जो तुमने अभी किया है तुम ये करके कहीं भी नहीं जा सकते हो क्योंकि तुमने डैमेज कर दिया है डबल ड्रैगन मैनर के नेम को। और तभी जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो कहता है बच्चे तुम सही में बहुत ज्यादा जिद्दी हो और मुझे भी पता है कि तुम येलिंग के सिर को अपनी थाली में सजाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें इस कंपटीशन के बीच में मेरा मजाक उड़ाना चाहिए। और तभी एक्सेल्ड हायरन दोबारा से कहता है इसे छोड़ दो लड़के, सच्चाई का सामना करो और इसके अलावा तुम बचकर पहले ही जीत चुके हो। और फिर जो येलिंग होता है उसका इशारा पाकर येलिंग जूफेन की तरफ मुड़ा, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसने एक शब्द भी नहीं बोला। और सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर होने की वजह से कोई भी अपनी हार नहीं मानना चाहता था और अगर इन्हें हारना है तो इन्हें मरना होगा। और अभी भी येलिंग के अराउंड जो गोल्डन फ्लेम्स थी वो अभी भी थी और येलिंग की आंखों को ऐसा देखकर लग रहा था कि वो अभी भी बैटल लड़ना चाहता है। और तभी जो एक्सेल्ड हायरन होता है वो कहता है पिग हेडेड। और तभी एक्सेल्ड हायरन कोई साइन बनाता है और जो उसका क्लॉ होता है वो उस थंडर स्नेक को फोड़ देता है, एक्सप्लोड कर देता है। और फिर जो वो थंडर ब्लैक स्नेक होता है वो नथिंगनेस में बदल जाता है, पर फिर भी उसमें से एक काले रंग का टुकड़ा येलिंग की ओर बढ़ता हुआ निकल गया और वो टुकड़ा येलिंग की बॉडी में तुरंत ही इंटर कर जाता है। और तभी एक के बाद एक एक्सप्लोजन होने लगते हैं और फिर उसके बाद जो बिजली होती है वो चमकने लगती है और खून की एक लंबी धार बहने के बाद और तभी येलिंग ने कमजोर और अपनी वाइड आंखों के साथ कहता है ये चीज बहुत ज्यादा ब्रूटल है और मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, भले ही मैं अपनी लाइफ को लगा दूं तब भी मैं इससे नहीं जीत सकता मास्टर, मैं हार गया। और तभी जो येलिंग होता है वो अपने खून के ऊपर ही गिर जाता है जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। और इस टाइम पर जो एक्सेल्ड हायरन था वो भी शॉक्ड हो चुका था, भले ही एक्सेल्ड हायरन ने उसे कंट्रोल कर लिया था बट वो काली चीज एक्सेल्ड हायरन से बचकर उसकी बॉडी में इंटर कर चुका था येलिंग की बॉडी में। और एक्सेल्ड हायरन फियर में जूफन की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार ये चीज है क्या। और तभी हमें यहाँ पर बताया जाता है जो एक्सेल्ड डबल ड्रैगन्स है वो वेस्टर्नलैंड के स्ट्रॉन्गेस्ट और उनके आसपास होते हुए कोई भी किसी की जान नहीं ले सकता जब तक कि वो अलाउट ना करे। इवन जो डैंकिंगसन है वो भी ऐसा नहीं कर सकता इन दोनों एक्सेल्ड्स के सामने। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सभी लोग एक्सेल्ड्स भी बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो एक इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर भी नहीं था, बट जो जूफेन था उसने कुछ काले सांप छोड़े, पर चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जो एक्सेल्ड हायरन थे उन्होंने उसको पकड़ लिया था। और जब एक्सेल्ड हायरन को ऐसा लगा कि उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, पर तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो तभी एक एक्सप्लोजन होता है। तो उस एक्सप्लोजन की वजह से जो उसका पंजा होता है वो नष्ट हो जाता है और जिसे वो बचाना चाहता था वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। और इस चीज को देखकर जो क्राउड थी वो हैरान हो चुकी थी। और इस टाइम पर जो जन्मू होता है ये सब कुछ देखकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है आज से जो इंटायर वेस्टर्न लैंड है वो इसको जानने लगेगा और एक ना एक दिन ये वेस्टर्न लैंड का बेस्ट बनेगा। और ये सब कुछ जो हुआ था जो एक्सेल्ड बाइमी थी वो देखकर वहीं पे खड़ी की खड़ी रह गया था। और एक्सेल्ड बाइमी को भी ये सब कुछ देखकर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि एक्सेल्ड हायरन के होते हुए भी ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया। और एक्सेल्ड बाइमी कहता है मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए था, पर तभी वो अपना सर हिलाते हुए हंसने लगता है और कहता है हा हा हा। पीछे मुड़कर देखा जाए तो सच में 20-20 ही होता है और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था, अगर मैं भी वहाँ जाता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके लिए सिर्फ उस थंडर फ्लेम को दोष दिया जा सकता है जिसने एक्सेल्ड हायरन के क्लॉ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब सिर्फ क्वेश्चन ये बचता है कि येलिंग
लिंग जिंदा है या नहीं। और एक्साइल्ड बाई में उसे चिंता के साथ देख रहे थे क्योंकि फ्यूचर में ये लिंग उसका डिसिपल बनने वाला था। और तभी हमें वो किंग की तरफ दिखाया जाता है और वैसे ही वो चिल्लाते हुए कहता है छोटे भाई। जैसे ही ये लिंग को वो गिरते हुए देखता है वो किंग तो ये लिंग की तरफ दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। और जो एक्साइल्ड हायरन था वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया था और जब वो हाउस में आया तो जो कुछ जूफेन ने किया था उसे देखकर हैरान हो चुका था और उसे भी इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर तभी जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो कहता है अगर अभी ही इसके पास मेरे मूव को बर्बाद करने की शक्ति है तो आखिरकार उसका भविष्य क्या होगा। और ये इन दोनों फ्रीक्स की ट्रू बैटल थी, इनके लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ। और जब जूफेन ये लिंग की हालत देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है और फिर तभी जो जूफेन होता है वो खून की उल्टी करने लगता है। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो और भी ज्यादा कमजोर और भी ज्यादा पीला पड़ चुका था। और तभी जो जूफेन होता है वो इस कमजोर भरी हालत के साथ क्यूयर के पास जाकर बैठ जाता है। और जो ब्लैक थंडर फ्लेम थी वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थी पर उसकी पावर का सामना करने के लिए जूफेन के बॉडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। और अब तक जो जूफेन था वो अपनी विल पावर की वजह से ही खड़ा रह पाया था और अब जब ये खत्म हो चुका है तो अब वो नीचे गिर चुका है। और जो एक्साइल्ड हायरन था वो भी इसका कारण समझ चुका था और एक्साइल्ड हायरन कहता है अगर इसका मतलब दुश्मन को खत्म करना है तो खुद को भी चोट पहुंचाना पड़ेगा और जूफेन भी इसकी वजह से ये लिंग की तरह ही घायल हो सकता था। फिर तभी वो कहता है अरे क्या ये लिंग मर चुका है। और तभी एक्साइल्ड हायरन ये लिंग के पास जाता है और वो किंग से पूछता है किंग अभी तुम्हारा जूनियर ब्रदर कैसा है। और फिर तभी जो वो किंग होता है वो कहता है थैंक यू एक्साइल्ड इसके बारे में पूछने के लिए बट अभी ये बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल स्टेट पर है पर अभी भी ये कैसे ना कैसे करके सांस ले रहा है और जरूर ही इसे ठीक हो जाना चाहिए। ये कह करके वो किंग अपना सर हिलाता है। और तभी जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है चलो आखिरकार ये सांस तो ले रहा है। और फिर दोबारा से एक्साइल्ड हायरन कहता है तुम और ये लिंग दोनों ही वेस्टर्न लैंड के बेस्ट टैलेंट हो और बहुत ज्यादा रेयर हो और हम लोग तुम्हें ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकते थे और हम भले ही ये लिंग को अभी बचाने के लिए आए हैं बट अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता तो भी हम यही करते। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो शांति से बैठा हुआ था वैसे ही और इस टाइम पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और जब ये बूढ़ा आदमी आया था तो तभी जूफेन जान चुका था कि ये लिंग को मारना और लड़की का बदला लेना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जूफेन ने भी नहीं सोचा था कि जो ये ब्लैक फ्लेम होगी ये इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि एक्साइल्ड हायरन के क्लो को एक्सप्लोड कर देगी और एक्साइल्ड हायरन के कंट्रोल से बाहर जाकर उस पंख को अधमरा कर देगी। पर अब जो जूफेन का गुस्सा था वो शांत हो चुका था पर अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी लड़की की स्टेट। और फिर तभी वैली में बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है और फिर तभी जो एक्साइल्ड हायरन होते हैं वो कहते हैं जो टाइम है वो खत्म हो चुका है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इस टाइम पर जो वो किंग था वो कॉम्प्लेक्स लुक से जूफेन की तरफ देख रहा था और वैसे ही कुछ वो साइन बनाता है और अपनी टीम को सिग्नल देता है। तभी जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो जूफेन के ऑर्डर से वो भी वहां पर आ जाते हैं और जूफेन थंडर रिंग लेने के बाद लड़की को उसके अंदर रख लेता है। और फिर तभी हमें डैंकिंगसन को दिखाया जाता है जो कि वैली में एक कॉर्नर पर छुपा हुआ था और वो कहता है लड़के तुम पहले हो जिसने एक्साइल्ड्स के सामने किसी को चोट पहुंचाई है। और फिर वैसे ही जो डैंकिंगसन होता है वहां से वैनिश हो जाता है और जो वो दोनों टीमें थी वो वापस आ चुकी थी। सभी लोग ये लिंग और जूफेन की फाइट की तारीफ कर रहे थे क्योंकि जो इनकी फाइट थी वो बेस्ट में से बेस्ट फाइट थी। और फिर तभी हमें जज की तरफ दिखाया जाता है और तभी जो वो जज होता है वो पहले ये लिंग को देखता है जो कि अनकॉन्शियस होता है और ये वो किंग के पीठ पर लदा हुआ होता है और फिर जूफेन की तरफ देखता है जो कि कुइलैंग के सहारे खड़ा होता है और फिर ये सब कुछ देखने के बाद कहता है मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में 5 बार जज रह चुका हूँ और मैंने बहुत सारे डिसिपल्स को लड़ते हुए देखा है पर सिर्फ तुम लोगों ने मुझे एक होप की रोशनी दी है हमारे वेस्टर्न लैंड के लिए और तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और ये कह करके हंसने लगता है और फिर तभी जो जज होता है वो सीरियस हो जाता है और कहता है अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट वर्सेस डीमन स्कीमिंग फाइट में जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट है वो वापस आया है एक घायल के साथ और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो भी एक घायल के साथ वापस आया है और जो इसका रिजल्ट है वो ड्रॉ है। और तभी जो वो किंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है वेट रुक जाओ और वो सभी लोग जूफेन की तरफ देखने लगते हैं। और फिर तभी वो किंग कहता है जो टीम बैटल का आउटकम है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा था जूफेन और ये लिंग के बैटल के आउटकम से और भले ही ये जूनियर ब्रदर को ना पसंद आए बट जो हार होती है वो एक हार होती है और जो ये लिंग है वो हार चुका है जूफेन से और इसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट है वो भी हार चुका है डीमन स्कीमिंग सेक्ट से। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है वो किंग जो लॉस होती है टीम बैटल की वो इफेक्ट करती है पूरे इंटायर सेक्ट को और क्या तुम्हारे एल्डर इसे अप्रूव करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है आप उन कुछ सेक्ट में से एक सेक्ट है जिनके साथ कोई भी वेनरेबल नहीं आया है और इससे ही पता चलता है कि तुम्हारे सेक्ट को तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा है। और फिर तभी जो वो किंग होता है वो कहता है जो हमारा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट है वो हमेशा ही केयर फ्री रहा और कभी भी वेल्थ और फ्रेम के पीछे नहीं भागा है और एक हार हमेशा हार ही होती है और इससे
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है और हम लोग अपनी बात को ऐसे ही ट्विस्ट नहीं कर सकते और ये सब कुछ हमारे सेक्ट के टीचिंग के अगेंस्ट जाता है। और इस टाइम वहाँ पर सभी लोग वो किंग क्यू को एक एडमायरेशन के साथ देख रहे थे और फिर ये सुनने के बाद जो जज होता है वो भी अपना सर हिलाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर जो 9 सेक्ट का फर्स्ट सेक्ट है वो है। और ये कहकर जो जज होता है वो कुछ देर के लिए रुक जाता है और डीमन स्कीमिंग सेक्ट की तरफ देखने लगता है। और इस टाइम पर जो फिंड थे वो ओवर एक्साइटेड हो चुके थे और इस टाइम पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग टॉप पर पहुंच चुके हैं। और तभी एक कोल्ड वॉइस आती है और कहती है रुक जाओ। और वहाँ पर सभी लोगों की जो आंखें होती हैं वो जूफेन की तरफ चली जाती हैं। और तभी जो जज होता है वो कहता है अब क्या हो गया। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस ये इतना है कि हम ये पोजीशन नहीं ले सकते। और फिर तभी जो ब्रदर वो किंग क्यू होता है वो कहता है ब्रदर जुओ ये वही है जो तुम्हें जीतने पर मिलना चाहिए। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपने हैंड को वेव करता है वो किंग क्यू की तरफ और कहता है ब्रदर वो, क्योंकि ये एक टीम बैटल थी जो कि 10 डिसिपल्स के अगेंस्ट थी और जो मेरी और येलिंग की फाइट थी वो सिर्फ एक सिंगल फाइट थी। और जैसी मेरी हालत थी अगर इसके बावजूद भी हम लोग टीम बैटल लड़ते तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं जीत पाता तुम लोगों से? तुम लोग भी मेरे डिसिपल्स को जानते हो, वो लोग इतने पावरफुल नहीं है जो तुमसे लड़ सके। और फिर उसके बाद जो टीम बैटल होती उसमें हमारी हार होती। और भले ही मैं एक अच्छा आदमी नहीं हो सकता लेकिन मैं अपने एक्शंस के लिए ओपन और मैं जितना डिजर्व करता हूँ मैं उससे ज्यादा नहीं ले सकता और मैं इसे नहीं ले सकता। अगर तब भी मैं इसे ले लेता हूँ तो ये मुझे एक चैरिटी जैसा लगेगा, मुझे इससे एक इंसल्ट से ज्यादा कुछ भी महसूस नहीं होगा। और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो अपने सर को हिलाता है जूफेन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है ब्रदर जूफेन भले ही तुम एक डिमोनिक कल्टिवेटर हो पर इसके बावजूद भी तुम एक जेंटलमैन हो। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है नहीं मुझे बस एक मतलबी आदमी का घमंड है। हाँ। और फिर तभी जो जज होता है वो उन दोनों की तरफ देखने के बाद कहता है चलो ठीक है अगर तुम दोनों ही इसके बारे में ज्यादा केयर नहीं करते हो। और जूफेन के वर्ड से ये पता चलता है कि जो ये टीम लड़ाई है वो कैसे समाप्त होती है और इसीलिए मैं अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को थोड़ा बेहतर विजेता घोषित करता हूँ। और ये सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचाने लगते हैं और जो डीमन सोल सेक्ट था वो लोग भी जूफेन की तरफ देख रहे थे और उसे एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे थे कि एक डिमोनिक कल्टिवेटर कैसा होना चाहिए। और तभी जो जेनमू होता है वो भी जूफेन को देखते हुए कहता है डीमंस का भी अपना रास्ता होता है। और सभी लोग यहाँ पर जूफेन के बारे में बात करने लगते हैं कि जूफेन एक डिमोनिक कल्टिवेटर होने के बाद उसने हार मान ली और अगर जूफेन चाहता तो फिर वो फर्स्ट पोजीशन पर आ सकता था। जूफेन ने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया और अपनी ग्लोरी को किसी और को दे दिया। और इस टाइम पर जो विनर था वो था अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट। और अब फाइनली जाके जो जूफेन की फाइट है वो खत्म हो चुकी है। और भले ही जूफेन यहाँ पर सिंगल फाइट में जीत चुका था बट अगर जूफेन की फाइट अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के उन 9 डिसिपल से होती तो शायद जूफेन अपनी करंट स्टेट के साथ 9 डिसिपल से ना लड़ पाता। और इसीलिए जो जूफेन था उसने अपनी पोजीशन को अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को दे दिया था। और जो चू किंचन होती है वो कहती है जो जूफेन है वो आने वाली ग्लोरी को छोड़ दिया है और इसकी वजह से जो फिंडियन होंगे वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा होंगे इसके ऊपर। और फिर जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो कहता है जब जूफेन डबल ड्रैगन मैनर में शामिल होगा तो हम दोनों लोग ही इसे सिखाएंगे। और तभी जो एक्साइल्ड बाइमी होता है वो अपनी आंखों को घुमाते हुए कहता है वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है और जो मेरी टीचिंग्स होंगी उसके लिए बस एक सहायता के रूप में हो सकती है और जिसे मैं अच्छी तरीके से सिखा सकता हूँ वो सिर्फ जेलिंग है। और भले ही वो अभी हार चुका हो बट मेरे विंग्स के अंडर में रहकर वो जरूर ही रॉर करेगा। और तुम्हें भी तुम्हारी डील को याद रखना चाहिए ओल्ड टाइमर। हाँ जरूर, ये दोनों जरूर ही दोबारा फाइट करेंगे और तब देखेंगे कि इन दोनों में बेटर कौन है, ये एक्साइल्ड हायरन कहता है। और तभी जो एक्साइल्ड बाइमी होता है वो कहता है हम लोग भी बहुत सालों से नहीं लड़े और हमें नहीं पता कि हम दोनों में से आखिरकार कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन बेटर है, बट अब ये हमारे डिसिपल डिसाइड करेंगे कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है। हा हा हा। और तभी वो दोनों लोग ही बहुत जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। और तभी जो जज होता है वो आसपास की नॉइज सुनकर वो अपने हाथों को उठाता है और उसके हाथ उठाने का मतलब ये था कि सभी लोग शांत हो जाओ। और तभी जो वो जज होता है वो कहता है जो वेस्टर्न लैंड का डबल ड्रैगन गैदरिंग था अब वो खत्म होने के कगार पर आ चुका है। और अब जो जज था वो सभी के स्कोर्स को बताने जा रहा था, सिंगल और टीम बैटल दोनों के, सभी लोगों की रैंक्स को भी बताएगा। और वेस्टर्न लैंड के जो 10 डिसिपल्स होने वाले हैं जो कि वेस्टर्न लैंड के बेस्ट डिसिपल होंगे उनकी भी रैंक बताएगा। और तभी जो जज होता है वो कोल्ड गेज में चिल्लाते हुए कहता है और इस टाइम पर सभी लोग जज को ध्यान से सुन रहे थे। और फिर तभी जो जज होता है वो दोनों सेक्ट के डिसिपल्स की तरफ देखता है और उनसे स्टेज पर वेलकम करता है। जो असेसमेंट होगी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो तुम लोग नीचे जा सकते हो और जाकर आराम करो जाके। और फिर जो वो डिसिपल्स होते हैं वो लोग भी जज को ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं। और तभी हमें डीमन स्क्रीमिंग सेट के डिसिपल्स की तरफ दिखाया जाता है जो कि वापस जा चुके होते हैं। और जो क्विलैंग होता है वो जूफेन को आराम करने के लिए एक आराम कुर्सी पर लिटा देता है। और फिर तभी हमें फिंडियन को दिखाया जाता है जो कि भड़कते हुए कहता
कहता है जूफेन से, अरे स्टीवर्ट जो तुम क्या सोच रहे थे, तुम जीत गए थे फिर भी तुमने इनाम को छोड़ दिया। और क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है जो 9 सेक्ट के टॉप पर होता है वो कितना ज्यादा कमाता है। और इस टाइम पर जो दूसरे वेनरेबल्स थे वो लोग भी फील कर पा रहे थे कि उनके हाथों से इतना रेयर चांस जो था वो स्लिप कर चुका है। और जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और फाइनली अब इनकी फाइट खत्म हो चुकी है। और अब इनकी फाइट जो है खत्म हो ही गई है, तो फिर अब जाओ तुम लोग भी आराम करो जाके, और जूफेन को भी 1-2 दिन आराम करने दो और मुझे भी 1 दिन आराम करने दो। तो फिर ठीक है, अब परसों मिलते हैं, बाय बाय। हाँ, आज मैं एक न्यू मानुआ को एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर तुम लोग जरूर उसको देखना। और मे बी वो आधे घंटे की वीडियो होगी, मैं उसको 2 हफ्ते से बना रहा था थोड़ा थोड़ा करके, तो जरूर उसको देखना जाएगा। मे बी आज या फिर कल तक अपलोड हो जाएगी। तो फिर अब मिलते हैं उस न्यू मानुआ वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।